नमस्कार। आज अगेन फायदे के सौदे के साथ लाभ एसोसिएट अगेन उसकी चैनल पे आज कुछ नया बेनिफिट्स लेके आई है। दुनिया में की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है तो शायद आप भी तुरंत बोलेंगे सैलराइट लोग। यस, तो ऐसे ही मेरे सैलराइट भाइयों के लिए आज कुछ नई टिप्स लेके आया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ रीडिंग बिल्स है या फिर मेडिसिन है या तो फिर क्रेडिट कार्ड के बिल्स है, तो वो सब पे करने के लिए सबसे इमरजेंसी फंड कौन सा होता है? तो वो होता है आप कोई भी पर्सनल लोन ली। पर्सनल लोन बहुत इजी वे से आपको बैंक से मिल जाता है। आप कौन सी कंपनी से है, आपका कितना सैलरी है, उसके बेस पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन में 1 हफ्ते के अंदर आपको वो पर्सनल लोन बैंक दे सकती है। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर। बस छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, वही तो आपको करना है। ऐसे पर्सनल लोन आपको विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी पे दिया जाता है। हाँ, विदाउट सिक्योरिटी। कौन देता है? बैंक और NBFCs आर द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहाँ से बहुत इजी वे से पर्सनल लोन मिल जाता है। बट पर्सनल लोन लेने के लिए आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है तो वो है आपका सिबिल स्कोर। बहुत सही बात है। सिबिल स्कोर एक ऐसी मैटर है जहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट जब पैसा देती है तो सबसे पहली नज़र आपको सिबिल स्कोर पे ही देती है। जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा मुनाफा, उतना ज़्यादा बार्गेनिंग आप बैंक के साथ कर सकते हो इंटरेस्ट रेट के लिए। जी हाँ, जितना अच्छा स्कोर, हाईएस्ट स्कोर 900 होता है, बट अगर आप 750 अबोव है तो यू विल हैव अ गुड नेगोशिएशन पावर विद द बैंक्स में आप देख लीजिए, प्राइवेट बैंक्स बहुत देती है, फिर NBFCs है जहाँ पे आपका वो रिक्वायरमेंट तुरंत फिल होता है। बट ये सब चीज़ के लिए सिबिल स्कोर फोकस करना और आपकी जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उसको रेगुलर रिपेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर लोन में जरा भी एक दिन की भी देरी, यानी समझो वो आपके हेल्थ के लिए हितावह नहीं है। यस, अगर आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स है तो एक दिन पहले पे कर दीजिए। अगर आपके कोई लोन्स है तो एक दिन एडवांस में बैलेंस रख दीजिए। बट जितना आप ये सब चीज़ों में संभाल कर चलेंगे उतना बेनिफिट आपको बैंक देगी। जी हाँ, क्रेडिट स्कोर के अलावा भी अगर आप देखना चाहो तो दूसरे भी बेनिफिट है। यस, आप जब भी कोई लोन के लिए अप्लाई करिए तब ऐसा मत समझिए कि मैं 5 जगह प्रोसेस करूँ और वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करें, क्योंकि हर एक सिबिल इंक्वायरी आपको एक लोअर आपका स्कोर जो होता है वो थोड़ा कम करती है। यानी कि बैंक को पता चल जाता है कि ये जो इंडिविजुअल है वो कहीं और से भी रख रहा है, उसको खुद के पेपर पे ट्रस्ट नहीं है। जी हाँ, वो भी एक इतनी ही जरूरी मैटर है। अब बहुत सारे पर्सनल लोन्स के अंदर फ़ायदे ऐसे भी है कि आपको इमीडिएट मिल जाता है, बट बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है। जैसे कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान पर्सनल लेने के दौरान सबसे ख्याल रखें कि आपकी सैलरी जिस अकाउंट से आ रही है उसमें से ही रिपेमेंट करें, ताकि क्रेडिट ऑफिसर को आपका अकाउंट एक्सेस करने में, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें देखने में आसानी होगी, ताकि वो बहुत जल्दी से आपको इमीडिएट आपका पर्सनल लोन का अप्रूवल दे सके। हाँ, बहुत सारा बैंकिंग का इसमें कोई मुनाफा नहीं आता, तो ऑलवेज ट्राई करिए जहाँ से आपका सैलरी अकाउंट है उसी बैंक का में ही आप अपने EMI करवाइए। यस, बट पर्सनल लोन लेने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें जो हमें ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस हर एक बैंक कुछ ये प्रोसेस करने के लिए अब कुछ ना कुछ फीस लेती है। वो नॉर्मली 1% से लेकर 2-2.25% तक वो फीस होती है जो आपको बैंक करनी है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ है फोरक्लोजर चार्जेस, यानी कि आप जब ये लोन ख़त्म करने जाते हो तब आपको बैंक एक फोरक्लोजर चार्जेस, यानी कि आप एक्स्ट्रा रिपेमेंट पहले से कर देते तो उसके लिए चार्ज लेती है। वो चार्ज सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको समझना, क्योंकि वो चार्ज के अंदर ऑलमोस्ट बैंक 2-3 से 4% तक की फीस लेती है। तो वो एक सबसे किफ़ायती चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे बैंक ऐसी भी है जहाँ पे आप प्री पेमेंट 25% तक कर सकते हो जिसमें चार्ज नहीं भी लेती। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स ख्याल रखना है और उसके बेस में ही आगे बढ़ना है। और रेट्स के अंदर आपको एक बहुत चीज़ अच्छी सी ध्यान रखनी है, वो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट।
फिक्स के अंदर अगर बैंक आपको 12% भी देती है तो उसका अंदर टोटल अगर आप इंटरेस्ट देखें तो वो ज़्यादा ही जाता है। तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि रिड्यूसिंग अगर 12% है तो उसको ही प्रेफर करें। रिड्यूसिंग का कैलकुलेशन आप कभी भी चाहिए तो हमसे मांग सकते हैं, बट हमेशा ख्याल रखिए कि पर्सनल लोन आप लेना चाहते हो तो रिड्यूसिंग रेट पे ही चाहिए। ये सारी बात आज हमने कही है पर्सनल लोन के बारे में, बट अगर आपको कुछ और भी जानना है तो कभी भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम 24/7 अवेलेबल है। नीचे हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।